अब लेट्स सी बलिनो या फिर वरना नेक्स्ट कार आएगी क्या भाई, हमें सेकंड हैंड कार लेनी चाहिए, क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। एंड एक दिक्कत ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज बहुत टाइम के बाद, मतलब कि अराउंड 1 मंथ के बाद भाई फाइनली वरना के साथ आज हम एक व्लॉग शूट कर रहे हैं। इतने टाइम से आपको होता है व्लॉग्स वगैरह कम ही आ रहे थे, बस बीच में हम ट्रैवल करने चल गए थे। 2-3 दिन पहले की बात है, तो स्कॉर्पियो में गए थे क्योंकि रास्ता आपने देख ही लिया भाई कैसा था कैसा नहीं। वरना तो उधर ऑब्वियस बात है फंस जाती। एंड एक दिक्कत ना बहुत आती है, चलो अब तो लग गया, कैमरा ऑन करते पहले लग नहीं रहा था, रिवर्स गियर सुबह सुबह। मुझे सीन नहीं समझ आता क्यों होता है, समझ ही नहीं आता। पहले 2-3 बार ऐसे फिर जाता है, बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं। आज की वीडियो में ना भाई जो बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, उसका मैं आंसर करने वाला हूँ और उसी के साथ साथ आपको 1-2 चीजें इंटरेस्टिंग भी बताऊंगा। टाइटल वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, सेलिंग माय कार, वन ऑफ माय कार, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और या यू शुड बाय वरना इन 2024 हो गया, अब तो 3 कितनी जल्दी निकल गया। 3 में आपको होता है न्यू वरना भी लॉन्च हुई, और जब से न्यू वरना लॉन्च हुई है ना यार, ये कोई मैं वो बढ़ा चढ़ा के नहीं उतारा, मतलब एजेंसीज वाले भी यही बोलते हैं, जैसे मेरी जहाँ पे जानकारी है, अब मैं इस कार में जाता हूँ ज्यादातर, कि इस वाली वरना की ना इतनी ज्यादा डिमांड है क्योंकि यार इसकी शेप वगैरह आपको पता है कितनी ही बढ़िया है। एंड मेनली डीजल में आती थी, मतलब अब तो चलो डीजल का आरआई भी कर दिया इन्होंने वरना से। वेन्यू और क्रेटा में ही डीजल दे रहे हैं और 200 में भी दे रहे हैं, बट हाँ इस वरना की डिमांड ज्यादा ना, सबसे मेजर फैक्टर ये भी है कि भाई डीजल में आती थी और माइलेज बहुत ही तगड़ी देती थी। मैं अपनी वाली की ही बात करूं, 19.3 तो ये लिखी हुई आ रही है, और हाईवे पे अगर आप क्रूज लगा दो भाई ये 24-25 की भी इजीली दे देती है। वो अलग ही सिनेरियोस हो जाते हैं, बट इन शॉर्ट इसकी भाई माइलेज बहुत ही तगड़ी है, पावर वगैरह बहुत तगड़ी है। 115 bhp 250 Nm ऑफ टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लुक्स वगैरह, ये सब चीज इन डिटेल तो मैं क्या ही बात करूंगा, बट इन शॉर्ट इसकी डिमांड बहुत ही बढ़िया है। तो इस वजह से ना बहुत भाइयों के ना मैसेजेस भी आते हैं, क्या भाई हमें सेकंड हैंड कार लेनी चाहिए इस वक्त, और क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि आपको होता है हमारा चैनल मेनली वरना से स्टार्ट हुआ था, तो वरना के फैन बॉयज बहुत ज्यादा है हमारे साथ जुड़े हुए, और जो की अच्छी बात है भाई, क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है। बेचने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसे, एंड आई स्वेयर मेरे पास ना एक रीजन नहीं है कि भाई मैं इसे बेचूं, क्योंकि न्यू कार लेने का तो देखो ऑब्वियस सी बात है मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, बट एक होता है ना भाई कोई ना कोई रीजन तो हो कार बेचने के लिए, कुछ ना कुछ खामियां तो हो। इसमें मुझे एक खामी नहीं लगती यार, सारे फैक्टर्स ना ये मेरे टिक कर देती है, क्योंकि ज्यादातर मुझे सोलो ही चलना होता है, दोस्तों के साथ चलना होता है, तो पीछे दिक्कत कोई जगह की है नहीं। अगर फैमिली के साथ जाना है तो स्कॉर्पियन है ही, तो एक तरह से ना बिल्कुल ही मैं ही चलाता हूँ। अब देखो 64,000 ये चल चुकी है, अराउंड 60,000 ना मैंने ही चलाई होगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अब मेरी जैसे रोज की 70-80 किलोमीटर की रनिंग है, माइलेज ये बढ़िया देती है, तो वैसी पॉकेट में भारी नहीं होती, परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब यूथ जो ओरिएंटेड लुक्स होती है कार की, वो भी इसकी है भाई बिल्कुल ही। तो सिर्फ इस वजह से ना मैं डिले कर रहा हूँ यार, कि रुक जाता हूँ, क्योंकि बेचने का कुछ रीजन ही नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट कार आएगी, बट इसे बेचूंगा नहीं मैं, जो मुझे लगता है, बट वही बात है, इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी भाई, बेचनी तो कोई ना कोई कार पड़ेगी, बलिनो या वरना। स्कॉर्पियन तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि स्कॉर्पियन तो पापा चलाते हैं और पापा को पसंद आ रखी है भाई, ऑटोमेटिक 4x4, डीजल में माइलेज भी ठीक है, उसकी 11-12 की माइलेज दे देती है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। बट अब लेट्स सी क्या बनता है भाई। आने वाले 2-3 महीनों में ना मैं चैनल पे वीडियो डाल दूंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा, मतलब कि जो भाई पहले से जुड़े, 5 जून को ना मेरा बर्थडे आता है, और मैं यही सोच रहा हूँ कि बर्थडे के अराउंड ही कुछ धमाका करें, क्योंकि ओकेजन भी हो जाती है, नई चीज भी आ जाती है। अब लेट्स सी बलिनो या फिर वरना, कुछ ना कुछ तो जाएगा, तभी कुछ आएगा, और पता नहीं, पक्का भी नहीं है कि भाई कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक चीज ना बैक एंड पे सोच रखी है, मतलब कि उसके बारे में काम चल रहा है। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता अभी, क्योंकि जब तक होता नहीं फिर वो ये बेइज्जती हो जाती है। मैं एक बिजनेस, मतलब कि एक न्यू बिजनेस वेंचर खोलने की सोच रहा हूँ, तो उसमें ना इन्वेस्टमेंट यार तगड़ी चाहिए। अब बात वही है ना, कार कूर तो आती रहती है, बट बिजनेस भी जरूरी है। यूट्यूब के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर वो यूट्यूब चला रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और भी करो। हमारा देखो नो डाउट भगवान की दया से फैमिली बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे हमेशा से यही होता है कि कुछ अपना करना है, अलग से करना है। यूट्यूब तो है ही, बट इसी के साथ साथ 2-3 चीजें और भी ना यार होनी चाहिए, और उन चीजों में भाई पैसों की अच्छी खासी जरूरत तो लगती ही है। वही बातें हैं यार, बहुत सारी चीजें चलती हैं, अब सब कुछ यूट्यूब पे भी दिखा नहीं सकते, पर्सनल लाइफ ये वो चीजें, जब होएगी ना वो चीज तब मैं आप सबको दिखाऊंगा, मतलब यूट्यूब पे डालूंगा। बट एनीवे बात वही आ जाती है, दिमाग में है लग्जरी कार लेनी है, पैसे जेब में 10 रुपए नहीं है, बट ये सब मेन बात आ जाती है, क्या ये बाय करनी चाहिए। तो हाँ भाई ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी डील मिल रही है और आपकी नीड है कि डीजल कार चाहिए, तो आंख बंद करके वरना ले लो भाई। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक ठाक है, आपको कोई दिक्कत वाली बातचीत फील नहीं होगी। बस एक ही प्रॉब्लम रहेगी, अगर आपको डीजल लेनी है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि लोग बेचते नहीं है, जैसे मेरी सोच है ना, वही ज्यादातर लोगों की होती है कि क्या ही करना है, इतनी ज्यादा माइलेज है। पेट्रोल तो आपको मिल जाएगी, बट आई नो पेट्रोल की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होनी है पुरानी शेप में, क्योंकि न्यू शेप में भी भाई पेट्रोल आ ही रही है,
बट यस कहीं ना कहीं भाई अगर आपको अच्छी डील मिल रही है वरना डीजल की तो आंख बंद करके ले लो। बट अब बात वही आ जाती है कि भाई अच्छी डील क्या है। तो एक काम करते हैं भाई, जो चंडीगढ़ में सेकंड हैंड कार मार्केट है ना, उधर चलते हैं, उधर देखते हैं रेट वगैरह क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपनी कार के रेट लगवाए थे ना भाई, बहुत ही कम आए थे, 10 लाख कुछ भी मुश्किल से आ रहा था। कार देखो मेरे ख्याल से लास्ट 10 कुछ लगा था, बट असल में इतना रेट नहीं है यार। और आप सबने तो मेरी कार की हालत देख ही रखी है भाई, कितनी ज्यादा मेंटेन्ड है, टॉप वेरिएंट है, मैनुअल है, डीजल है, सब कुछ ही भाई इसमें बढ़िया है। तो 10 लाख तो ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत कम था, इसलिए मैंने भाई बेची भी नहीं थी। बट ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं चंडीगढ़। डायरेक्टली ना मैं आपको जो सेकंड हैंड कार मार्केट वाली शॉप वगैरह होती है ना, शोरूम वगैरह होते हैं, उधर ही मिलता हूँ। डीजल है, इसकी आस्किंग कितनी है डीजल में? 1170 और मॉडल 19 ऑटोमेटिक। और एसएक्स है, एसएक्स ऑप्शनल है? एसएक्स ऑप्शनल। अच्छा टॉप है, एक ही है डीजल में। सुना भाई आपने, 2019 मॉडल है और 1170 तो आस्किंग है। चलो मिनिमम 11 तक की दे देंगे। प्राइसेस देख रहे हो भाई, कम नहीं है। और मेरी तो फिर भी 2021 है, अलग शेप है, तो आप समझ ही होंगे भाई, प्री फेसलिफ्ट शेप थी लास्ट जनरेशन की। फिर 1170 चलो मान गया ऑटोमेटिक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं भाई अगर मैनुअल भी होती 10 तक की तो वो भी जाती। तो इसकी तो वैल्यू आप खुद ही सोच लो भाई, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। आई नो आप लोग सोचेंगे भाई डीलर के अलग रेट होते हैं, बट स्टिल यार प्राइसिंग डीजल कार की भाई ज्यादा है, मानो या ना मानो। आप कहीं और भी पूछोगे ना, ज्यादा आपको मिलेगी ही मिलेगी प्राइसिंग। इसके सिवा तो अगर आप दिल्ली की साइड जाएंगे, जैसे 2017-18 मॉडल आपको मिलेगा, वो मिनिमम टू मिनिमम आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिलेगा। बट वो ये यार 2017-18 पुराना भी हो ही जाता है। बट अगर आपको 2020 के बाद की चाहिए और ऐसा कुछ चाहिए वेरिएंट, मतलब कि एसएक्स या फिर एसएक्स ऑप्शनल, तो आपको 10 से ऊपर तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि 11-12 तक भी वो जा सकता है। तो अगर आपका मन है भाई इतने पैसे स्पेंड करने हैं और डीजल कार लेनी है, तो यार आप चल जाओ, देखो आंख बंद करके। बट मुझे जो लगता है ना, देखो प्राइसिंग ज्यादा रहेगी, क्योंकि डीजल की जैसे मैंने आपको बताया डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और जहाँ पे सीन होता है इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा ही होगा, तो सीन वैसा ही रहता है। अब मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं कार देखो पे बेच रहा था, उन्होंने मेरे से ले ली थी 10 तक की, चढ़ानी तो अपनी साइड पे वही थी ना 12.5-13 तक की, वो चक्कर रहता है। और मैं जब भी बेचूंगा ना, मैं ऐसे कार देखो वगैरह पे तो नहीं बेचूंगा, मैं तो चाहूंगा कि डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर बेच के जो सही डील बनती है वही लूं। एंड एक बात ना आपको भी माइंड में जरूर रखनी पड़ेगी कि भाई ये तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है रेट के, वैसे तो इसके अलावा हमारे इधर पेट्रोल खड़ी थी, डीजल नहीं खड़ी थी। मैं कहा पेट्रोल का तो क्या ही अब शूट करना। बट कार के रेट ना एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, बहुत फैक्टर होते हैं जिन चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंडीशन क्या है। अब 2020 आपको मिल रही है, कंडीशन फूटू हो, वो शायद से 8 लाख तक की मिल जाए, तो वो ये है डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। हर कार टू कार रेट वगैरह भाई डिफर कर सकते हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने की मिल रही है उतने की मिल रही है। जाओ देखो, अगर कार की कंडीशन सही है उसे समझो, फिर उस हिसाब से उसका रेट लगवाओ और बार्गेन जरूर करना। अब ये नहीं कि अब मैं बेच रहा हूँ कल को अब मेरे से बार्गेन करने लग जाओ, भाई मैं तो जेन्युइन रेट ही लगाऊंगा। बट कार देखो ने तो बहुत कम लगाया था, और अभी तो मेरा फिक्स भी नहीं है कि यही बेचनी है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। इसमें एक रीजन नहीं मिलता मुझे, एक रीजन। कमेंट्स में ना आप एक रीजन लिख देना कि भाई ये रीजन है इसलिए बेच दो, मैं मान जाऊंगा, बट कोई रीजन ही नहीं है यार, इतनी बढ़िया कार है ना। बाकी तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना भाई, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो आप क्या करते, क्योंकि मेरा मन तो यही है भाई, कुछ जाएगा तभी एक बढ़िया सी चीज आएगी, एंड जो चीज आएगी उसे कन्वर्ट करने का मन है भाई प्रोजेक्ट कार में। लेट्स सी यार क्या होता है क्या नहीं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।